हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको वी लुकअप और इंडेक्स मैच की सहायता से रिवर्स लुकअप लगाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा सा डेटा है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सेल्स दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने उल्टा ले रखा है, सेल पहले दे रखी है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम दे रखा है यहाँ पे। तो ये यानी कि यहाँ पे हम रिवर्स लुकअप लगाने वाले हैं। तो हम किस बेस पर लगाएंगे रिवर्स लुकअप लगाने के लिए, हमारा बेस जो है किस आधार पे लगाएंगे? तो देखिए, एम्प्लॉय आईडी के बेस पर हम रिवर्स लुकअप लगाने वाले हैं। तो देखिए, मेरे पास अभी एम्प्लॉय आईडी है, तो मैं रिवर्स लुकअप लगा के दिखाता हूँ आपको वी लुकअप की सहायता से, है ना। सबसे पहले वी लुकअप की सहायता से लगाएंगे, उसके बाद हम इंडेक्स मैच की सहायता से लगाते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं इक्वल लगाऊंगा वी लुकअप। अब लुकअप की वैल्यू क्या है? देखिए, जो लुकअप वैल्यू होता है हमेशा जो फर्स्ट कॉलम में चाहिए होता है। हमारे टेबल के जो फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट रो में हमारा लुकअप वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो लुकअप वैल्यू है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी के बेस पे निकाल रहे हैं ना हम, तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो कहाँ पे है? हमारी टेबल के फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है। तो कॉमा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ डॉलर लगा रखा है पहले। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कॉलम को लॉक कर रखा है और ई के बाद का डॉलर मैंने हटा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने रो को फ्री कर रखा है, उसका लॉक तोड़ रखा है, यानी कि यहाँ ताला नहीं लगाया है और यहाँ पे ताला लगा दिया है। कॉलम में हमने ताला लगा दिया है और रो में हमने ताला नहीं लगाया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वी लुकअप है वो रिवर्स लुकअप अकेला नहीं करा सकता है, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट चलता है। इसके लिए हमें चूज़ की सहायता से करना पड़ेगा इसको। तो चूज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। चूज़ फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब चूज़ को चाहिए होता है इंडेक्स नंबर। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन पास कर देंगे एरे कांस्टेंट बनाकर। इस प्रकार से हम करली ब्रेसेस लगाएंगे। पहला पोजीशन कॉमा, दूसरा पोजीशन कॉमा, तीसरा पोजीशन। यहाँ मैंने 3 पोजीशन क्यों लिए हैं? क्योंकि देखिए, एम्प्लॉय आईडी पहले कॉलम में है, एम्प्लॉय नेम दूसरे कॉलम में है और सेल तीसरे कॉलम में है। इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम जो है अवेलेबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1, 2 और 3 पोजीशन दे रखी है। अब दोस्तों इसको करली ब्रेसेस को बंद कर देंगे, यानी इंडेक्स नंबर हमने पास कर दिया। अब दोस्तों कॉमा, ये हमने एरे बना दिया इसको, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू 1 की जगह हम एरे मतलब इसमें रेंज भी ले सकते हैं। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जो है उसमें हम रेंज भी ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे? देखिए, वैल्यू 1 में हम करेंगे एम्प्लॉय आईडी का ये रेंज मैं इस तरह से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो इसको लॉक कर सकते हैं इस तरह से, कॉमा। अब दोस्तों वैल्यू 2 में एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी फ्रीज कर दीजिए, इस तरह से लॉक कर देंगे, कॉमा। और सेल को भी इस प्रकार से सेलेक्ट करके लॉक कर दीजिए। लॉक हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी रेंज है वहीं तक सीमित रहे, इधर उधर हमारा डेटा गलत ना हो जाए। इसके लिए हम लॉक करते हैं, ताकि इधर उधर आगे पीछे कोई भी डेटा ना जाए, है ना। तो लॉक करना सही रहता है। तो अब ये हो गया इतना काम हमारा। अब दोस्तों ब्रैकेट बंद करूँगा, चूज़ का काम हो गया है। अब दोस्तों देखिए, हमें क्या करना है, जैसे ही हमने चूज़ का काम फ्री कर दिया है, तो अब टेबल एरे में हमने चूज़ चला दिया। अब दोस्तों कॉमा लगाएंगे और अब यहाँ वी लुकअप वापस चलने लग गया है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, तो वी लुकअप को कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैच चला देते हैं। मैच क्या दिखाता है? पोजीशन नंबर लेके आ जाएगा। तो मैच चला दिया यहाँ पे। लुकअप वैल्यू सेल जो है हमारी लुकअप वैल्यू है। अब दोस्तों इसको मैं 4 से फ्रीज कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, ये जो लॉक है कॉलम का लॉक मैं तोड़ दूंगा और रो का जो लॉक है रहने दूंगा।
क्योंकि हमें नीचे नहीं जाना है इसमें, है ना। तो कॉमा लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या, किस में से, ये सेल जो देखना चाह रहे हैं आप किस में से, ये जो हेडिंग है ना एम्प्लॉय आईडी से लेके सेल तक की, ये जो मेन डेटा है वहाँ से हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 पास करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों इतना काम हो गया है हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद किया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पे और कुछ नहीं करना, आपको एंटर कीजिए बस, ये आ गया आउटपुट। अब इसी आउटपुट को आप आगे ड्रैग कर लीजिए इस प्रकार से, कंट्रोल R से आप राइट साइड में भी ले जाइए। आप चेक कर सकते हैं ये आउटपुट आ चुका है दोस्तों। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आपको इंडेक्स मैच की सहायता से करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, है ना, अभी नहीं चाहिए ना, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्शन रहने देता हूँ मैं। इंडेक्स मैच में हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ से जो जितना हमें चाहिए उतना सेलेक्ट करना पड़ता है, पहले एरिया सेलेक्ट करना होता है इस प्रकार से, ठीक है। हमें सेल से लेके एम्प्लॉय जितने भी है, एम्प्लॉय नेम वो सारे चाहिए, तो हमने उतना एरिया सेलेक्ट कर लिया पहले से, है ना। अब दोस्तों इक्वल इंडेक्स चलाइए इस प्रकार से। अब पहला सिंटेक्स जो है वो फॉलो कीजिए, ये वाला एरे है ना, जो पहला सिंटेक्स है, ये नीचे वाला नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल टेबल है, सिंगल टेबल में हम जो पहला सिंटेक्स है वो फॉलो करेंगे। अगर ज़्यादा टेबल है तो मतलब एक से अधिक टेबल है तो क्या करेंगे, सेकंड वाला फॉलो करेंगे। तो अभी हम ये वाला करने वाले हैं। तो यहाँ पे वो एक अलग उसका मैटर है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, रेफरेंस वगैरह, है ना। तो दूसरा सिंटेक्स मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो पहले हम ये सीख रहे हैं तो इस पर हम फोकस करेंगे। तो एरे में क्या लेंगे हम, देखिए जितना हमें आउटपुट में चाहिए, तो जो हमारी आईडी से लेकर जितना भी हमारा डेटा है वो मैं इस प्रकार से सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं इसको F4 से लॉक कर देता हूँ इस प्रकार से, कॉमा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने हेडिंग छोड़ दी है ना, तो इसके बाद रो नंबर में मैं क्या करूँगा, मैच पास कर दूंगा, मैच का फॉर्मूला जो कि हमें पोजीशन नंबर लेकर दे देगा। लुकअप वैल्यू कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इसको लॉक कर दीजिए F4 से। यहाँ पे आप रो को फ्री कर दीजिए क्योंकि आपको नीचे जाना पड़ेगा, है ना। जो आईडी नंबर है, आईडी नंबर नीचे आके 112 तक जाना ना, इसी प्रकार तो नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए लॉक हटा दिया। लुकअप एरे, लुकअप एरे हमारा जो मेन डेटा है, यहाँ से हमें ये आईडी पूरी सेलेक्ट कर लेनी है 111 से लेके 118 तक की, ठीक है, जो मेन डेटा से सेलेक्ट करना। F4 से इसको लॉक कर दीजिए। अब कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद करिए, कॉमा। अब दोस्तों देखिए कॉलम नंबर चाहिए, कॉलम नंबर के लिए हम फिर से मैच पास करेंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों लुकअप वैल्यू क्या है, सेल, इसको हम लॉक कर देंगे और कॉलम को फ्री कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे हमारा यहाँ से यहाँ तक लॉक किया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। अब दोस्तों देखिए एक बार समझ लीजिए इसको, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो है हमने जो आउटपुट में हमें चाहिए होता है वो तो हम इंडेक्स में एरे में ले लिया हमने, है ना। अब उसके बाद मैच में हमने क्या किया कि जो यहाँ पे रो में हमें नंबर चाहिए था ना, रो नंबर, तो उसमें मैच पास कर दिया है। और यहाँ पे जो E2 है लुकअप वैल्यू में, मैच की जो लुकअप वैल्यू है उसमें E2 यानी कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है उसके बेस पर हम ढूंढ रहे हैं ना, तो उसी बेस को हमने सेलेक्ट किया। अब दोस्तों यहाँ पे हमने रो को फ्री रखा है और कॉलम को लॉक किया है, क्योंकि रो को फ्री रखेंगे तभी ये नीचे जा पाएगा। यानी कि 111 से 112, 113, 114 इस प्रकार से जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है वो कैच कर पाएगा, तो इसीलिए हमने ये पास किया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैच हमने कॉलम के लिए लगाया है, और कॉलम में क्या होता है, जैसे यहाँ पे रो फ्री थी तो यहाँ पे कॉलम फ्री होगा, क्योंकि कॉलम भी हमें स्विच करना होगा ना,
सेल से हमें एम्प्लॉय आईडी की तरफ जाना होगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो कॉलम का लॉक है वो फ्री कर रखा है ना। अब आपको सिंपली एक काम करना है, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है और आउटपुट आपके सामने है। आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है दोस्तों। इस प्रकार आप इजी वे में वी लुकअप और इंडेक्स दोनों की मदद से रिवर्स लुकअप करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।